हेलो मेरे प्यारे शिष्यों, सभी को जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा। माता रानी आपके कंठ पर सदा विराजमान रहे, यह मेरी आंतरिक दिली इच्छा है। चलते हैं दोस्तों, आज का बहुत ही अहम टॉपिक है आज फिजिक्स। दोस्तों यह पाठ आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पाठ का नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व और चुंबकीय क्षेत्र। इस टॉपिक में पहला ही प्रश्न है दोस्तों, प्लीज अटेंशन एट व्हाट हैपेंस दिस टाइम, डोंट थिंकिंग। आप इस पर देखें, आज का प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं। दोस्तों पृथ्वी जिसे हम वसुंधरा कहते हैं, ये जगत जननी है। सुबह सुबह हमें उठकर इनको प्रणाम करना चाहिए। इन्हीं पर पूरा भार विश्व का चल रहा है, नैया इन्हीं की चल रही है। इन्हीं की बदौलत सभी जीव जंतु प्राणी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, हमेशा के लिए जो है विराजमान है। मैं वसुंधरा देवी को सत सत नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। उसी टॉपिक पर एक टॉपिक है आज का फिजिक्स में कि पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं। दोस्तों ये चुंबकत्व के कितने अवयव हैं और जो कि बिलोंग करते हैं पृथ्वी से। समझना, गौर करना, पृथ्वी के चुंबकत्व के याद रखना 3 अवयव होते हैं। एट फर्स्ट देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। पहला रटिए, दिक्पात का कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है दिक्पात का कोण। और अंग्रेजी भी रटते चलिए, अंग्रेजी में इसको कहते हैं दोस्तों एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, क्या बात है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ये है पृथ्वी के चुंबकत्व का पहला अवयव। दोस्तों शिष्यों, दूसरा अवयव है याद रखना। पहला तो है कि दिक्पात का कोण, दूसरा है याद रखना नति कोण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप। दोस्तों कभी कभी मैं आप ये भी बताऊं, अभी कुछ लड़के पॉलिटेक्निक जो हमारे यहाँ एडमिशन हुआ है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा सर जो जिस तरह आप पढ़ाए 90% परफॉर्मेंस तो है, लेकिन 10% हम लोगों को क्या लगता है कि थोड़ा जो है हम लोगों को इंग्लिश में आप फोकस ज्यादा करा करें। और आप हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी बताते हैं, लेकिन जो है विद्यार्थी जो है इंग्लिश पर केयर नहीं करते। इसलिए मैं आपको, अभी आपके पास 3 महीने है, 3 महीने बहुत होता है यार। पढ़ने के लिए 24 घंटा बहुत होता है, न पढ़ने के लिए 3 साल कुछ नहीं है। लेकिन 3 महीने पे आप इंग्लिश पर भी ज्यादा फोकस करें। जो फिजिक्स की इंग्लिश है, जो केमिस्ट्री की इंग्लिश है, जो मैथमेटिक्स की इंग्लिश है, जो इंग्लिश की इंग्लिश है, उसको सभी अपने जीवन में उतारें, ये आपका कर्तव्य है। एंगल ऑफ डिप, इसको कहते हैं दोस्तों नति कोण। नति कोण, और नति कोण के साथ साथ इसको कहते हैं नमन कोण। नति कोण के साथ साथ इसको कहते हैं नमन कोण। और तीसरा और लास्ट है दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, अर्थात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ। तो आज मैं आपको पहली बात बता रहा हूं, केयर करना कि देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म who are related in source of angle of declination and angle of deep and horizontal components of earth। और इसकी हिंदी भी आप याद करिए अब, क्योंकि हिंदी परीक्षा देना है। इसको कहते हैं दिक्पात का कोण, इसको कहते हैं नति कोण, क्या बात है, और इसके कहते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और हम एक एक पर चर्चा शुरू। दोस्तों शिष्यों, पहला है दिक्पात कोण। सुनिएगा परिभाषा,
पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। निश्चित है डाउट कुछ होंगे, लेकिन पहले पूरी परिभाषा होने दीजिए दिस टाइम। पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को, न्यून कोण माने 90 से लेस, 90 से लेस बने न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अल्फा एंड थीटा। एक बार और, पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे अल्फा या थीटा से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों याद रहे, जहां पर कोण 90 से कम आए वो सभी आपके एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है। अब आपको दिमाग में यह नहीं आ रहा होगा कि सर जो है चुंबकीय याम्योत्तर क्या है। सुनिएगा, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, पहले हम गुरुत्व पर ध्यान देते हैं, याद रखना, अगर पढ़ना है तो गुरुत्व बन करके पढ़िए, क्योंकि गुरुत्व वह होता है जहां पर समस्त आकर्षण बल कार्य करता है। गुरुत्व अगर न होता और गुरुत्वीय त्वरण न होता तो शायद ऊपर से नीचे गिरने वाली वस्तुओं को बहुत ही आने और जाने में समय लगता। दोस्तों आप देखते होंगे कि कोई चीज अगर ऊपर से जब नीचे आती है तो बहुत कम समय में आ जाती है, क्योंकि दुनिया की हर वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, और वही है गुरुत्व। गुरुत्व से बना गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को थोड़ा ध्यान दें, 9 की परिभाषा है, हालांकि थोड़ा बहुत नीचे है, लेकिन समझिए, 1 सेकंड में किसी वस्तु के, गिरती हुई वस्तु के वेग में होने वाली जो वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे सदैव स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, वो है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व से बना गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण से बना गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण को दिया न्यूटन, जिन्हें मैं नमन करता हूं कि जो आप दे के चले गए। आज हमारी जो है बहुत वर्षों की पीढ़ी इसको पढ़ रही है, लेकिन थोड़ा दुख होता है कि ये पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। समझ लीजिए आप, न्यूटन जहां कहीं होइए, आप इनको थोड़ा अपनी छाया दे दीजिए। ये आपके बताए गए नियमों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको देकर चले गए, 100 वर्ष आपको गए हो गया। समझिएगा, तो उस गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण से बना गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण से बना आपका न्यूटन, और न्यूटन को कहा गया भौतिकी का पितामह। भौतिकी का पितामह जिन्होंने पहली पुस्तक प्रिंस प्रिया 1686। तो फिर चलिए, किसी स्थान पर ये देखिए, अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई, ये देखिए, ये ऐसे है। और अगर जो है ऐसे, गौर करिएगा, अगर ऐसे हो गया तो वहां पर जो है ये नहीं होगा, ऐसे भी नहीं, क्योंकि गुरुत्व जो होता है सीधे काम करता है। जैसे आप एयरफोर्स के जो एंट्रेंस देने जाएंगे, पास हो जाएंगे, मान लो आपका जो है जब डॉक्टरी लाइन होगा तो आपका जो है हाथ बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, और वहां पर एक मशीन लगी रहेगी। अगर आप हाथ थोड़ा भी वाइब्रेट किया आप छट जाएंगे, कंपन करंट चाहिए एकदम। तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर समझ लीजिए, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी
दो ध्रुव होते हैं चुंबक में। याद रखना, दुनिया की केवल एक वस्तु है पूरे विश्व में, चुंबक। चाहे जितना काटोगे वो अपना दो ध्रुव लेकर चलेगा दोस्तों। इतना उसका टुकड़े टुकड़े कर दोगे, अंतिम सांस तक वो कहेगा आई हैव टू फॉर नॉर्थ एंड साउथ। लास्ट स्टेज तक बोलेगा। चुंबक से सीखिए, चुंबक सीखता कितनी होती है। अगर आप इसको काटते काटते जो है एक पार्टिकल से यहां तक कि एटम बना दोगे, तब भी वो कहेगा कुछ नहीं, मेरे पास दो पोल हैं, दो हैं, दो थे, दो रहेंगे। चुंबक से सीखिए, चुंबक यही बताता है। और चुंबक ये कहता भी है कि अगर थोड़ा भी अगर आपको मेरे पास आना हो तो आप मेरे पास रह करके देखिए, मैं आपको चूम लूंगा, आकर्षित कर लूंगा। यही है दोस्तों चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। यही आपका था जो है पहला दिक्पात कोण। और इसको जरूर पढ़ना, निश्चित है ध्यान देना और याद करना। बहुत तेजी के साथ परिभाषा बताने चल रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा प्रदर्शित करते हैं। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से संदर्भ की हुई चुंबकीय सुई के अच्छे से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। पृथ्वी भौगोलिक उत्तरी तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अल्फा एंड थीटा एंड इट इज इंग्लिश ऑफ एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। नाम राम, जय श्री राम।